देखिए, ये जो तथाकथित फर्जी शराब घोटाला है, आज पूरे देश को पता है कि वो पूरा तरीके से फर्जी है। हाँ। आज 2 साल हो जाने के बाद भी, इतनी सारी रेड डालने के बाद भी, इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी, इतनी गिरफ्तारियों के बाद भी, आज ये जो भाजपा की ईडी है और ये सीबीआई है, आज तक एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाए हैं। ये सर, मैं अरे है, आप झूठ और सच डिसाइड नहीं करेंगे, बोले दीजिए मुझे। ठीक, सबसे बड़ा झूठ यही है और ये सबसे फर्जी घोटाला है और ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र है बीजेपी का और बीजेपी के द्वारा प्रायोजित ईडी और सीबीआई का। जी, मैं दे दूंगा, तुम दे दो। हाँ जी, मैं बिल्कुल दे दूं। 6 दिन पीछे जाऊं तो इतिहास में गिनेंगे कि वर्तमान में गिनेंगे, इतना बता दीजिएगा। 20 जून को ट्रायल कोर्ट से जस्टिस न्याय बिंदु ने जो जमानत दी है, बिना सबमिशन सुने, बिना सबमिशन पढ़े, बिना आप तो न्यायपालिका पे क्वेश्चन उठाने लगे। मैं बोलती हूँ अभिषेक सिंह मन्वी नहीं आया, आप न्यायपालिका, आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, यानी आप तो ये कह रहे हैं कि आपने हाई कोर्ट ने, जिनकी सरकार धरने पर रुको, कूल डाउन। मैं आ गया, नहीं, लेट मी देखिए, जूनियर कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। मैं न्यायपालिका का जजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। यही तो मैं बोल रही हूँ। तो मैं यही सवाल कांग्रेस से, रुकिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यही सवाल तो पूछा जाना चाहिए कांग्रेस से। इंदिरा जी ने उस जमाने में हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं पकड़ा? यही बोलता ज्यादा है भैया जी, बोलता ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं पकड़ा था 75 में? कहाँ हैं आप? सर मर्यादित थोड़ा सा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं। जी नहीं, हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी किया है कि आपने बिना पढ़े कैसे बेल दे दिया। यह दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, आप गलत तथ्य मत रखना। दूसरी बात, यहाँ पे कहा गई 3 बातें। कांग्रेस पार्टी ने कहा क्यों याद करते हैं? रास्ते में प्रोग्राम देखते आते हैं क्या? सर, जब पीछे पढ़ाई ना करो तो आगे फिर दिक्कत हो जाता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप, इतिहास के स्टूडेंट हैं आप। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि क्यों आपातकाल याद कर रहे हो? सपा वाले कह रहे हो विकास की राजनीति, धर्म की राजनीति भाजपा करती है। अच्छा, आपको गोडसे आज भी याद है और हमें आपातकाल याद नहीं रखना। और सपा वाले कहते हैं विकास की बात। अयोध्या में क्या नारा दिया आपने? ना मथुरा ना काशी, इस बार पासी। जातिवाद अच्छा, धर्मवाद खराब। ये कैसा समाजवाद है? और बात असुर की। रुको। कुछ क्वेश्चन, प्लीज कम। नहीं, जो गुप्ता जी ने कहा कि जातिवाद अच्छा, भारत प्रतीक जी जातियों का देश है। यहाँ पे सम्मान बोलो ना, बीच में नहीं। अरे वो ठीक है, किसी और के साथ करना नहीं, ठीक, बोलिए, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जातियों का देश है। यहाँ पे सम्मान और अपमान जाति के हिसाब से हजारों साल से प्रतीक जी मिलते रहे। डॉक्टर अंबेडकर को उनकी टेबल पे फाइलें फेंक के दी जाती थी, ये जाति का अपमान रहा है। दुनिया में उससे बड़ा विद्वान कोई संविधान निर्माता समिति में ना पहुंचे इसलिए कर दिया गया। दूसरी बात गुप्ता जी सुन ले, ये देश में ये यहाँ पे यही समाजवाद हमें अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मतलब यहाँ इसमें जाति का समाज से क्या संबंध है? मैं बता रहा हूँ कि युद्ध के गाया लाओ, वर्ग युद्ध के काया लाओ, समता परक समाज बनाओ, पूर्ण क्रांति का गूंजे नारा, यही तो समाजवाद है। पूंजी के विकेंद्रीकरण का नाम समाजवाद है। जातियों का देश है भारत, इसे जात से बाहर कैसे देखोगे आप? तो ये जाति से बाहर नहीं देखा जा सकता है। जब तक इस देश में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच ये खत्म नहीं हो जाती, तब तक जातियों के बाहर नहीं देखा जा सकता। वहां चले जाओ, वहां पर जाति नहीं है, उधर ही रहो। इसलिए इस संविधान ने कहा कि हजारों साल से जिन जातियों को सोशल एंड इकोनॉमिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बराबरी नहीं मिलेगी, तब तक उन्हें विशेष अधिकार दिया जाएगा। आप जात की बात करते हैं, राइट, एक्सेप्टेड। जी, आओ, अब वही रहेंगे आप। मैं समाजवादी पार्टी के मित्र को कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जाति प्रधान नहीं रहा है, कर्म प्रधान रहा है। ये देश कर्म प्रधान है, जाति प्रधान नहीं है। इन लोगों ने जाति डाल करके एक समाज को छिन्न भिन्न कर दिया। जो आज हिंदुस्तान के उन लोगों की दशा हाशिए पर है, उनके जिम्मेदार ये हैं जो उन दलितों के, मजदूरों के, श्रमणों के अगर उनकी दुर्दशा हो रही है तो उनके जिम्मेदार सिर्फ ये समाजवादी, नकली समाजवादी पार्टी
वाले हैं। ये देश जाति प्रधान नहीं है साहब, कर्म प्रधान है। इन लोगों ने जाति में डाल करके हिंदुस्तान को छिन्न भिन्न कर दिया है। अभी भी इस देश को समझना पड़ेगा कि अगर हम जाति में बटेंगे तो सिर्फ हमारा वही हाल होगा जैसे आज से 100 साल पहले उस शासन में हुआ था। अब तुम बड़े कलाकार हो गए हो। अब ये तुम नाम नहीं लेते कहते हो उस शासन में हुआ था। अब ये कलाकार हो गया, दिमाग लगा रहा है, डिबेट में पूरी दिमाग लगा रहा है। प्रतीक भाई, हाँ, आपको सिर्फ एक बात बताऊं, आपको जरूर जानकारी होगी, यहाँ जनता भी जानती होगी। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उस ऑफिस को, उस निवास को गंगा जल से धोया गया क्योंकि वो यादव थे। गंगा जल से धोया गया उस कार्यालय कुर्सी को क्योंकि वो शूद्र थे। एक मिनट चुप रहिए। दूसरी बात, जब गौरी शंकर मंदिर में कन्नौज में मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिंपल यादव जी पूजा करने गई तो जाने के बाद वहां के ब्राह्मण समाज के लोगों ने उसे गंगा जल से धोया। बाबा योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं कि अखिलेश यादव अगर नेताजी के बेटे नहीं होते तो ये अहीर का लड़का वहां भैंस चरा रहा होता। इसके पीछे योग्यता है। अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया के पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या ये अपमान जात की वजह से नहीं है? पहले तो मैं इस बात को खुद भी तो मेरा विचार आना चाहिए इस मुद्दे पे। प्लीज आइए ना। मेरा खुद भी आप जैसे ये गलत है और है। नाउ यू विल। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपातकाल में कांग्रेस से लड़ा वो था समाजवाद। जो अवसरवादी है वो है अवसरवाद, ना कि समाजवाद। पॉइंट 1। दूसरी बात, आपके घर में गृह प्रवेश होगा तो गंगा जल नहीं छीटेंगे तो आपका समाजवादी साइकिल रखेंगे जाकर। गंगा जल छीट के अगर किसी का गृह प्रवेश करेंगे तो साइकिल को वहां पे रखेंगे। चोर दरवाजा ना चुनना। देखो, ये ईमानदारी से ये भारत के निर्माण का सवाल है। तो चोर दरवाजा मत खोजना। जो गलतियां हो गई वो गलतियां दोबारा। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, इसलिए कह रहा हूं, इतिहास इसलिए पढ़ता हूं कि अगर कोई गलती हुई है तो सुधार लो, अभी भी समय है। बिल्कुल, गलती सुधार लो, वो बात की विषय। आपने कहा चोर का दरवाजा, हम तो ऐसे भी टोटी चोरी नहीं करते, कुछ चोरी नहीं करते, हम थोड़ी चोरी करते हैं। दूसरी बात, हम उन्हीं पार्टियों में से आते हैं जो आज एक जनजाति महिला को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति के लिए। हम उन्हीं पार्टियों में से आते हैं जो एक दलित को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति के लिए। हम उसी पार्टी में से आते हैं जो धर्म की बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति के लिए। सबका साथ, सबका सम्मान करने वाली। अब जातिवाद नहीं हो रहा। बच गए ने पाजी, आज मेरा तुमने सर कर दिया था। वक्त छोड़ से ब्रेक। हाँ जी, अरे आज बड़ा टेंस हो गया मामला। कहाँ से आना हुआ? नागलोई से। क्या नाम हो गया आपका सर? सूरज भान जी। क्या काम करते हैं सर? इस समय तो रिटायर है। रिटायर हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप भी और हम भी दोनों लोग रिटायर हैं। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुआ।